8 साल तक मुंबई में नौकरी करने के बाद अब साहिल अपने गांव हिमाचल आ रहा था। वो सालों बाद अपने घर वालों से मिला था। घर में खुशी का माहौल था और अब बारी थी दोस्तों से मिलने की। उसके दो दोस्त थे, किशन और जय, और अब प्लान बन चुका था घूमने का। अब तीनों बद्रीनाथ घूमने जा रहे थे। उस समय यात्रा का समय चल रहा था और साहिल भी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया था। उसका मतलब यह था कि उसे घूमने का काफ़ी समय मिल रहा था। वो 1 महीने में किसी भी जगह घूमने जा सकता था। लेकिन बद्रीनाथ वो काफ़ी लंबे समय के लिए टूर पर जाने वाला था, इसलिए वो सभी अपने साथ खाना पीने का सामान, टेंट इत्यादि ये सब लेकर जा रहे थे। अब रात हो रही है। वो सभी टेंट बिछा रहे हैं। टेंट के अंदर तीनों बातें कर रहे हैं। समय रात के 12 बज रहे हैं, क्योंकि आज नाइट स्टे का पहला दिन है। शायद इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही है। दूसरे दिन वो बद्रीनाथ मंदिर गए और वहाँ से वापस रात को ही लौटे। इस तरह से 5 दिन बीत गए। दिन बीतने के साथ साथ उनका वहाँ रुकने का मन हो रहा था। इसी तरह छठे दिन की रात वो वे सब कैंप के अंदर रुके थे और बातें कर रहे थे। अचानक से उन्हें टेंट के बाहर से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आई और तभी किशन अपनी जगह से उठकर टेंट के बाहर जा ही रहा था कि इतने में जय ने किशन को समझाते हुए कहा कि किशन, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। अभी सुबह होने में बहुत वक्त बाकी है, इसलिए अभी टेंट से बाहर जाना ठीक नहीं है। कुछ देर सब कुछ शांत सा महसूस हुआ, लेकिन फिर से उसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। इस बार सभी डर से सहम गए। डर से सहमे वो लोग ना एक दूसरे से बातें कर सकते थे, ना बाहर जा सकते थे और ना ही वो सो सकते थे। तभी उस लड़की की रोहाराट आवाज़ में बदल गई, जो कहने लगी कि मेरी मदद करो। कि तभी तीनों ने डिसाइड किया कि अब तो उन्हें बाहर निकलना ही होगा। तो उस लड़की ने बताया कि वो यहीं लोकल की किसी पास वाले गांव की, वो यहीं से गुजर रही थी और पानी ले जा रही थी कि तभी उसे किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज़ आई। तो वो झाड़ी में छुप गई। उसने कहा कि वो नरभक्षी बाघ था, जो कि इधर उधर घूम रहा था। वो शाम तक वहीं घूम रहा था और अब रात हो चली है कि तभी मुझे टेंट दिखाई दिया और मैं यहाँ मदद के लिए चली आई। जय और किशन को उसकी बात मानने का मन तो नहीं कर रहा था, पर साहिल ने उन्हें धीमी आवाज़ में कहा कि वो ठीक ही कह रही होगी। किशन ने उस लड़की को घर छोड़ने का फैसला किया। किशन ने उस लड़की को घर छोड़ने का फैसला किया। वो लड़की किशन को टेंट में खड़े उसके दोस्तों से दूर ले गई। शायद किशन का वो आखिरी गुड बाय था। किशन उस लड़की से पूछने लगा कि तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है। तो उस लड़की ने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। ये सुनकर किशन के होश उड़ गए। किशन समझ चुका था कि वो एक प्रेतनी है और उसने अपने हाथ के नाखूनों से किशन की मुंडी एक ही बारी में अलग कर। अब बारी थी जय और साहिल की। इधर जय और साहिल किशन को तब से 50 मिस कॉल मार चुके थे। जय को अब कुछ ज़्यादा ही चिंता होने लगी थी। तो जय ने साहिल को कहा कि तू इधर टेंट में रुक और मैं उसे लेने जाता हूँ। पर रास्ते में ही वो लड़की जय से मिली। तो जय ने उससे पूछा कि किशन कहाँ है। तो लड़की ने कहा कि वो घायल है, चलो उसके पास चलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे किशन की बिना सर की लाश दिखी। तो उस लड़की ने कहा अब तेरी बारी। जय टेंट की ओर भागा और उसके सामने वो डायन खड़ी हो गई। जय जिधर भी भागता उसे वो सामने खड़ी देखता। जब डायन ने अपना हाथ लंबा किया तो जय टेंट की तरफ भागने लगा। वो साहिल को आवाज़ देने लगा और उसे लंबे हाथ ने जय को भी मार डाला। अब वो चुड़ैल टेंट के पास आ चुकी थी और हंस रही थी, कह रही थी कि बाहर निकल, अब तेरी बारी है। साहिल उसकी परछाई को टेंट में साफ साफ देख पा रहा था। वो चुड़ैल टेंट पर हाथ मार रही थी, उसे हिला रही थी। वो अपने नाखूनों से टेंट को फाड़ रही थी। अब डरा हुआ साहिल उसी प्रेतनी के समक्ष खड़ा था। साहिल बेहोश हो चुका था। सुबह उसे
उसने खुद को पास के गांव में पाया। साहिल को एक गांव वाले ने बताया कि वो लड़की पीने का पानी लेकर घर जाने को थी और एक निर्बक्षी बाघ ने उसे रास्ते में मार दिया। तब से उसकी आत्मा उसी जंगल में भटकती है और उसी के चलते तुम्हारे दो दोस्त मारे गए। साहिल अगले दिन अपने घर के लिए निकल गया, बिना दोस्तों के। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।